रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ के साथ जिस ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं उसका इजहार करते हुए करीम आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आज की खूबसूरत बज़्म करीम आका के प्यारे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत के सिलसिले में मुनक्किद की गई है। आज की महफ़िल के बाकायदा मुकर्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयदुस सादात जनाब सैयद खुर्रम रियाज़ शाह साहब भी अनकरीब हमारे दरमियान जलवागर होंगे और करीम आका के प्यारे खलीफा अव्वल की बारगाह में अपनी मोहब्बतों भरे बयान से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। महफ़िल की इब्तिदा कलाम पाक के साथ इन अशार के साथ कि ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और होता न तुलू सुबह मुकद्दर का सितारा, सरकार के गेसू जो चमकदार न होते, सरकार के गेसू जो चमकदार न होते, और देते न कभी उनको इमामत का मुसल्ला, देते न कभी उनको इमामत का मुसल्ला, सिद्दीक सहाबा के जो सरदार न होते, देते न कभी उनको इमामत का मुसल्ला। करीम आका ने मक्का से तशरीफ़ हिजरत करते वक्त मक्के वालों की इमानतें हज़रत अली के पास रखवाई, हज़रत अली को सौंपी, और जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो अल्लाह की अमानत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी। तो देते न कभी उनको इमामत का मुसल्ला, सिद्दीक सहाबा के जो सरदार ना होते, सिद्दीक सहाबा के जो सरदार ना होते, और अतवार सहाबा है फुतूहात ना होती, जंगों में अगर हैदर करार ना होते, जंगों में अगर हैदर करार ना होते। हम में से हर इंसान महफिल की इब्तिदा में 30 आयत पर मुश्तमिल कुरान पाक की एक सूरह मुल्क तिलावत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी तहदीस नेमत के लिए मैं मुल्तमिस हूँ। इस दफ़ा मौका दिया जाता है, मेरे सामने जितने भी आशिकान रसूल आशिकान सहाबा जलवागर हैं, आप में से अगर कोई इनफरादी तौर पर तिलावत करना चाहे तहदीस नेमत के लिए तो उसको ये मौका दिया जाता है। हम में से हर इंसान अपनी ज़ात में कभी न कभी घर में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी हज़र में, हम में से हर इंसान अपनी ज़ात में कभी न कभी रात में किसी न किसी बात में, हम में से हर इंसान अपनी ज़ात में किसी न किसी तौर पर किसी न किसी मोड़ पर मकरूज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का। और उनमें से एहसान अज़ीम अल्लाह ने हम पर क्या फरमाया कि अपना महबूब हमें इनायत फरमाया। अल्लाह ने अपने किसी भी एहसान का एहसान करके जतलाया नहीं, लेकिन जब करीम आका को हम में मबूस फरमाया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मैंने तुम पर एहसान अज़ीम फरमाया है। अभी 2 या 3 जुम्मे कबल इमाम खतीब जनाब जामी साहब फरमा रहे थे कि एक इंसान जिसने 300 साल बेरिया इबादत की है, सिर्फ इबादत की है 300 साल, लेकिन क़यामत के दिन जब उसकी 300 साल की इबादत एक तरफ रखी गई और उसकी सिर्फ एक आंख पलड़े के दूसरी तरफ रखी गई और इनको जब तोला गया, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह अली जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो जामी साहब फरमा रहे थे कि वो 300 साल की उसकी बेरिया इबादत पलड़े के एक तरफ रखी गई और उसकी सिर्फ एक आंख पलड़े के दूसरी तरफ रखी गई। तो ये जो आंख की नेमत अल्लाह ने उसे अता फरमाई थी, इसका पलड़ा ये भारी हो गया। 300 साल की बेरिया इबादत, सिर्फ इबादत, लेकिन अल्लाह ने अपने किसी भी एहसान का जताया नहीं। लेकिन जब करीम आका को हम में मबूस फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान अजीम फरमाया है। सोचें वो नेमत कितनी बड़ी होगी। और जब करीम आका सिद्दीक़ अकबर के लिए फरमाएं कि सिद्दीक़ अकबर का मुझ पर एहसान है, तो फिर सोचें कि वो सिद्दीक़ अकबर की क्या शान और मर्तबा होगा। उन्हीं की शान में आज की ये महफिल मुनक्किद है। हाफिज़ साबिर हुसैन या हाफिज़ आतिफ बरकाती साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। आज की इस बबरकत महफिल का बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया जा रहा है कि हो क्यों ना इस्लाम मुमताज़ सब आलम के दीनों में, हो क्यों ना इस्लाम मुमताज़ सब आलम के दीनों में, वहाँ दीन किताबों में और यहाँ कुरान सीने